कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ शुरू किया बेकार समझे जाने वाले जलकुंभी से साड़ी बनाने का काम। सैकड़ों महिलाओं को दे रहे रोजगार। इन साड़ियों की कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग। नदियों, तालाबों, जलाशयों पर कब्जा कर लेने वाली जलकुंभियां अभिशाप मानी जाती हैं, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले एक पर्यावरण वैज्ञानिक गौरव आनंद ने इन्हें वरदान में बदल डाला है। उन्होंने जलकुंभी से फाइबर बनाने की तकनीक विकसित की और उसे कपास के साथ मिलाकर साड़ियां बनाने का उद्यम स्थापित कर डाला। इस नए प्रयोग ने सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार की राह खोल दी है। अपने 16 साल के जमे जमाए कॉर्पोरेट कैरियर को छोड़कर गौरव आनंद ने स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन नामक संस्था बनाई और खुद को पर्यावरण संरक्षण के मिशन को समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से साड़ी एवं अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए उनकी अभिनव प्रयोग को खूब सराहा जा रहा है। गौरव आनंद जमशेदपुर में टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए भी वह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर वर्षों से काम कर रहे थे। वर्ष 2018 में उन्हें नमामि गंगे मिशन से जुड़कर लगभग 1 महीने तक गंगा की सफाई के अभियान में सहभागी बनने का भी मौका मिला। इस अभियान से लौटकर उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। उन्होंने जमशेदपुर आकर नदियों और जल स्रोतों की सफाई का अभियान शुरू किया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के बैनर तले रविवार और छुट्टियों के दिन जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा, खरकाई नदी और विभिन्न जलाशयों की सफाई की जाती थी। इसी दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर जलाशय जलकुंभी से भरे रहते हैं। हटाए जाने के कुछ समय बाद जलकुंभियां फिर फैल जाती है। उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुसीबत बनी जलकुंभियों को संसाधन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, आखिर इनमें कुछ तो गुण होंगे। गौरव बताते हैं कि रिसर्च के दौरान पाया कि जलकुंभियों में सेल्यूलोज होता है। यह फाइबर की बुनियादी जरूरत है और इसकी खासियत जानने के बाद हमने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो इनसे फाइबर निकालने में मदद कर सकें। रिसर्च और प्रयोग की बदौलत राह निकल आई। हमें पता चला कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग छोटे स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर हमने इस पर काम करना शुरू किया और इनसे लैंपशेड, नोटबुक, शो पीस तैयार करने में सफल रहे। इसी बीच उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर खुद को पर्यावरण संरक्षण के प्रयोगों और प्रयासों के प्रति समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से निकाले जाने वाले फाइबर से बुनाई की संभावनाओं पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो तमाम विशेषज्ञों और कपड़ा उद्योग के विशेषज्ञों ने इसे नकार दिया। सबका कहना था इनसे कपड़ा बनाना संभव नहीं है, पर वो प्रयोग में जुटे रहे। अंततः फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम पर काम करने वाले परंपरागत कारीगर के साथ मिलकर उन्होंने इस फाइबर को कपास के साथ मिलाकर हैंडलूम फ्यूजन साड़ियां तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बुनकर परिवारों के लगभग 500 महिलाएं अब इस विशेष साड़ियों की बुनाई में जुटी हैं। आमतौर पर 3 से 4 दिन में यह विशेष साड़ी तैयार कर ली जाती हैं। आपको बता दें कि जलकुंभी से साड़ियां बनाने के लिए जलकुंभी की लुगदी से फाइबर बनाया जाता है। गुदे से कीड़ों को दूर करने के लिए उसे गर्म पानी से उपचारित करने के बाद तने से रेशे निकाले जाते हैं। इन रेशों से धागा बनता है और इस पर रंग लगाया जाता है। इन्हीं धागों से बुनकर साड़ियां बनाते हैं। जलकुंभी से एक साड़ी बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। वहीं साड़ी बनाने के लिए जलकुंभी और कपास का अनुपात 25:75 रखा जाता है। एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 25 किलो जलकुंभी का उपयोग किया जाता है। वहीं 100% जलकुंभी से साड़ियां बनाई जाएं तो यह कमजोर होगी, इसीलिए इसमें कपास, पॉलिस्टर, तसर और अन्य फाइबर जैसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस फ्यूजन साड़ी की कीमत 2000 से लेकर 3500 रुपए तक होती है, ताकि यह मध्यम आय वर्ग की पहुँच के भीतर हो। मेरा नाम गौरव आनंद है और मैं रहने वाला धनबाद का हूँ, लेकिन जमशेदपुर का हो गया हूँ। अभी पिछले 20 साल से जमशेदपुर में ही हूँ। पहला 17 साल जुस्को में और 3 साल अभी स्वच्छता पुकारे के साथ। ये स्वच्छता पुकारे एक मुहिम है जिसमें हम लोग पानी, बिजली, कचरा, मिट्टी, हवा, ये जितने भी जगह पे थोड़ा एडल्ट्रेशन है या वहाँ से स्वच्छता अगर पुकार रही है तो हम लोगों ने उस एरिया को चुना है। इसमें वाटर, वेस्ट, एयर, सॉइल, एनर्जी को हम लोगों ने इसमें लिया है और इसी से तहत हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो नदी की सफाई हर एक वीक हमारा एक अभियान है जिससे हम लोगों ने शुरू किया था मिशन गंगा से आने के बाद, और उसके बाद हम लोग वहीं पे नदी पे ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते थे। तो जलकुंभी हम लोगों को दिखा कि साल में 6 महीना नदी में रहता ही रहता था और हर कोई इंतज़ार करता था कि कब बरसात आए और वो चला जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग भी दूसरे की तरह इंतज़ार ही करेंगे तो उनमें और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। तो हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया 2022 से ही, और उससे हम लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट भी बनाए अभी तक। और अभी तो कई जगह पे काम चल रहा है। वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर में है। पिछले 3 साल में हम लोगों ने शुरू किया था खड़गपुर से। खड़गपुर में गांव है राजा बाजार, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। वो टाटा मेटेलिक्स के एज अ CSR पार्टनर हम लोगों ने वहाँ पे काम किया था। तो वहाँ पे कुछ महिलाएं थीं जो कि हमारे साथ में काम की।
कल्याणी में हमारा टेगा इंडस्ट्रीज़ के साथ में 2 गांव में हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक गांव है धनासर, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर अभी 3 साल में देखेंगे तो लगभग 1000 से 1200 महिलाएं तो हमारे साथ में जुड़ी ही हैं। हम लोग उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रोडक्ट बनाती हैं, हम लोग उनको मार्केट देते हैं। रास्ता तो है, इसमें सबसे पहले तो हमको गंदा नहीं करना पड़ेगा उसको। किसी लोगों को बताना होगा कि ये जो जितने भी लोग आज नदी को गंदा जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो वहाँ पे ना करें। और एक टीम बनाना होगा जो कि हर एक घाट की रक्षा करे, सुरक्षा करे। पुलिस का काम ये भी होगा कि नदी में अगर कोई कचरा डालता है तो उसको भी दंडित करे, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो हम आप टाटा स्टील कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। नदी की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। नदी के घाट पे कितना भी सोना बिछा दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। नदी का पानी अगर स्वच्छ नहीं है तो वो बेकार है।